First, pelvic inflammatory disease, prognostic evaluation of PID. Prognostic evaluation is based on the Moore-Measles system for the PID. इसमें तो नाम याद रखना है कि ये कौन सा होता है, कौन सा बोर मेजल सिस्टम विच टेकन अकाउंट एक्सटेंट ऑफ एडेशन, नेचर ऑफ एडेशन, साइज ऑफ हाइड्रोसेल्फिंग्स, माइक्रोस्कोपिक कंडीशन ऑफ हाइड्रोसेल्फिंग्स और थिकनेस ऑफ द ट्यूबल वॉल यूज टू प्रिडिक्ट द प्रेगनेंसी आउटकम इन पीआईडी. आफ्टर दैट स्टेजेस में फर्स्ट में तो क्या होता है, अक्यूट पीआईडी विद पेरिटोनाइटिस, है ना, मतलब विदाउट पेरिटोनाइटिस. सेकेंड वाले में साल्पिंजाइटिस प्लस पेरिटोनाइटिस. थर्ड वाले के अंदर ट्यूबो ओवेरियन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर वो रप्चर. फोर्थ इन फिफ्थ इन द ट्यूबरकुलर साल्पिंजाइटिस. आफ्टर दैट मोस्ट कॉमन कॉज पीआईडी की इटियोलॉजी. मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्लैमाइडिया, ट्रैकोमेटोसिस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिजम्स में क्लैमाइडिया मोस्ट कॉमन, देन गोनोकोकस, माइकोप्लाज्मा और ट्राइकोमोनास. एंडोजिनस ऑर्गेनिज्म एरोब्स के अंदर तो इकोलाई और स्टेप्टोकोकस, अनएरोब्स के अंदर बैक्टीरियोइड और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस. Mycobacterium tuberculosis does not spread sexually. Common cause of PID, it is in virgin female. Hydrosalpingography in PID. तो ये माइकोबैक्टीरियम कैसे होता है, जो ये होते हैं ना पीआईडी, जो कि टीबी वाला होता है, ये वेस्कुलर के थ्रू स्प्रेड होता है. आफ्टर दैट हाइड्रोसाल्पिंगोग्राफी. अगर एचएसजी करें अपन पीआईडी के अंदर, है ना, तो एचएसजी क्या होता है कि अपन उसके अंदर विजुअलाइज करेंगे ना इन साइड ऑफ द यूट्रस, तो उसमें टिपिकल एचएसजी फाइंडिंग मिलेंगी अपन को. बीडेड अपीयरेंस मिलेगा, रिजिड पाइप स्टेम ट्यूब मिलेगी, टोबैको पाउच अपीयरेंस, लॉक्यूलेटेड स्पिल मिलेगी और कॉर्नुअल ब्लॉक. एचएसजी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इन अक्यूट पीआईडी. अक्यूट पीआईडी के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. देन लॉन्ग स्टैंडिंग और क्रॉनिक पीआईडी हो गया, तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे. अभी तक तो क्या हुआ, बीडेड अपीयरेंस हुई, रिजिड पाइप स्टेम ट्यूब आ गई, टोबैको पाउच बन गया, लॉक्यूलेटेड स्पिल और कॉर्नियल ब्लॉक. अब हाइड्रोसाल्फिंग्स हो जाएगा, इनफर्टिलिटी, क्रॉनिक पेल्विक पेन, अडहेजन, ट्यूबो ओवेरियन मास, सब कुछ थोड़ा खतरनाक वाला. मैनेजमेंट, यंग वुमेन, कंजर्वेटिव, कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है, सीवियर डिजीज है, सर्जरी करो, साल्पिंजेक्टोमी. डायग्नोस्टिक क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर पीआईडी डायग्नोसिस क्या होता है, लेप्रोस्कोपी होता है. नॉट रूटीनली नॉट यूज्ड आर डायग्नोस्टिक कन्फ्यूजन. ये सब सीडीसी ने 2006 में जो क्राइटेरिया दिया था, मिनिमम होता है सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस और एड्रीनेक्सल टेंडरनेस. और उसके बाद एडिशनल फीवर में आएगा डिस्चार्ज, ईएसआर, सीआरपी और डेफिनेटिव लेप्रोस्कोपी और बायोप्सी. आफ्टर दैट बैक्टीरियल वेजाइनोसिस. माइक्रोस्कोपी में क्लू सेल्स मिलते हैं, जो क्या होते हैं, वेजाइनल एपिथेलियल सेल, जो कॉटेड होते हैं बैक्टीरिया से, जिसमें क्या होता है, रिड्यूस लैक्टोबैसिलाई होता है. पोलीमोर्फो, इधर पोलीमोर्फ्स नॉट इंक्रीज्ड. मुझे पहले लगा था कि पोलीमोर्फ इंक्रीज होते हैं, नहीं, यहाँ पे पोलीमोर्फ्स इंक्रीज नहीं हो जाते. न्यूजेंट क्राइटेरिया यूज फॉर ग्राम स्टेन डायग्नोसिस, है ना. स्कोर बैक्टीरिया क्या होता है, लैक्टोबैसिलाई, गार्डिनेला, बैक्टीरियोइड और मोबिलिंसिस. स्कोर इंटरप्रिटेशन 0 to 3 नॉर्मल, 4 to 6 इंटरमीडिएट, 7 to 10 बैक्टीरियल वेजिनोसिस. माइकोप्लाज्मा इज नॉट पार्ट ऑफ द न्यूजेंट स्कोरिंग. इसमें न्यूजेंट क्राइटेरिया में मुझे तो लगा था कि माइकोप्लाज्मा होएगा, बट ये नहीं होता है. कौन कौन होता है, लैक्टोबैसिलाई होता है, गार्डिनेला, बैक्टीरियोइड्स और मोबिलिनेसिस. ठीक है. आफ्टर दैट क्लिनिकल फीचर क्या होता है, इधर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में ईचिंग नहीं होती, फिशी ऑर्डर होता है, थिन ग्रे डिस्चार्ज होता है. ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल दे दो, सेम इन द प्रेगनेंसी. अगर ईचिंग नहीं है ना, तो ईचिंग नहीं है तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस. अगर थिन ग्रे ग्रेटर देन 4.5 क्लू सेल, और अगर थिक कर्डी है ना, और ईचिंग भी सीवियर है, पीएच भी नॉर्मल है, क्यूएच पे माउंट भी प्रेजेंट है, सूडो आईपी है, तो फ्लूकोनल. ट्रीटमेंट कैंडिडियासिस होता है, ट्रीटमेंट अजोल्स होता है. ठीक है. पैप्समियर का करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले लिथोटॉमी पोजीशन में लेके आओ, देन पर स्पेकुलर एग्जामिनेशन एंड स्क्रैपिंग विद द आइरिस स्पैचुला. परवेजिनल एग्जामिनेशन नॉट डन इन द पैप्समियर टू रिमूव. इसमें क्या कहते हैं, रिमूव करते हैं एक्सफोलिएटेड सेल को, ल्यूब्रिकेंट इंटरफेयर्स कैन गिव फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट. फिक्सडिटी होता है 95% एथेनॉल. पर्पज होता है स्क्रीनिंग फॉर द सर्वाइकल न्यूप्लाज्म. आफ्टर दैट हाइड्रोसाल्पिंग्स. HSG finding is bilateral hydrosalpinx, no free spill, etiologic chronic PID, TB. हाइड्रोसाल्पिंग्स. हाइड्रोसाल्पिंग्स क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर एंड साल्पिंग्स इन द ट्यूब, सो वाटर इन द ट्यूब. बाइलेटरल हाइड्रोसाल्पिंग्स हो गया, कोई फ्री स्पिल नहीं हुआ. इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्रॉनिक पीआईडी या टीबी के कारण होता है, और ये इसको जो ट्रीट करेंगे तो अपन को साल्पिंजेक्टोमी करनी पड़ेगी बिफोर आईवीएफ. क्यों, क्योंकि जो साल्पिन, जो इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना,
वो जो फ्लूइड होता है वो फिटोटॉक्सिक होता है, फिटोटॉक्सिक होता है, तो इसलिए पहले पर उसको रिमूव करेंगे, इसलिए सैल्पिंजेक्टोमी बिफोर IVF। आफ्टर दैट HPV एंड सेंट्रल लीजन, कॉन्डाइलोमाटा एक्यूबिनेटम कॉलीफ्लावर लाइक होता है, 6-11 से पोज्ड होता है, मैनेजमेंट कंजर्वेटिव होता है, वेजाइनल डिलीवरी अलाउड होती है, सिजेरियन नॉट इंडिकेटेड अनलेस ऑब्स्ट्रक्शन। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया क्या होता है, कॉपियस डिस्चार्ज विदाउट ईचिंग अकर इन मिड साइकिल, एस्ट्रोजन मीडिएटेड डायग्नोसिस फिजियोलॉजिकल। PID प्रोग्नोसिस कौन करवाता है, बोर मीजल स्कोरिंग। PID का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, लेप्रोस्कोपी। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का डायग्नोसिस न्यूजेंट स्कोर। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल। पैप स्मीयर नो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन बिफोर इट। देन हाइड्रोसाल्पिंग्स प्लस IVF, हाइड्रोसाल्पिंग्स प्लस IVF साल्पिंजेक्टोमी। कॉपियस नॉन ईचिंग डिस्चार्ज इन द मिड साइकिल, इट इज द फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज। आफ्टर दैट अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द PID। अभी मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता, प्रॉपर आंसर लास्ट में देखेंगे। मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द PID, क्लैमाइडिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइलेंट PID, क्लैमाइडिया। ऑर्गेनिज्म कॉजिंग PID इन द वर्जिन फीमेल, इट इज द माइकोप्लाज्मा। PID डज नॉट स्प्रेड सेक्सुअली, ये भी जेनाइटल वाली है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग क्रॉनिक PID, अगेन क्लैमाइडिया। PID एसोसिएटेड विद पोस्ट IUD, इट इज द, ये अलग होता है, वो होते हैं शायद एक्टिनोमाइसिस समथिंग, या फिर समथिंग डिफरेंट होता है यहाँ पे। विच ऑर्गेनिज्म कॉज सब क्लिनिकल PID लीडिंग टू इनफर्टिलिटी, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज सब क्लिनिकल PID, वो भी अगेन क्लैमाइडिया। अनएरोब्स कौन से थे, स्टैफोट्रोफोमोनाज और बैक्टीरियोइड्स। विच STI मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ट्यूबल इनफर्टिलिटी, ट्यूबल इनफर्टिलिटी से अगेन यही। PID कॉजेज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉमनली इन्वॉल्व विच पार्ट फर्स्ट। PID जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, दैट इन्वॉल्व द, आंसर देखते हैं। फर्स्ट था क्लैमाइडिया, क्लैमाइडिया देन माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम क्लैमाइडिया, फिर वो एक्टिनोमाइसिस ही थी। आफ्टर दैट क्लैमाइडिया, बैक्टीरियोइड्स और पेप्टो स्ट्रेप्टोमोनास, देन क्लैमाइडिया अगेन। फैलोपियन ट्यूब को इफेक्ट करते हैं। PID मोस्ट कॉमनली किसको इफेक्ट कर रही है, फैलोपियन ट्यूब, हाइड्रोसेल्फिंग्स। आफ्टर दैट विच सिस्टम डिस्क्राइब प्रोग्नोसिस ऑफ द PID, अगेन वो बोर मीजल सिस्टम। बोर मीजल सिस्टम इवेलुएट ऑल एक्सेप्ट, बोर मीजल सिस्टम में तो मार्जी वो नहीं आते क्या, वो सारी चीज़ें रिलेटेड टू द हाइड्रोसाल्फिंग्स एंड ऑल। विच स्कोर सिस्टम डिस्क्राइब सीवियरिटी ऑफ PID, वो दूसरा होता है जिसके अंदर वो आते हैं ना, स्टेजेस आती हैं। स्टेजेस ऑफ PID विद ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस, ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस सेकेंड। फर्स्ट क्या था, विद साल्पिंजाइटिस विदाउट पेरिनाइटिस, विद पेरिटोनाइटिस सेकंड है ना, देन थर्ड ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस, देन फोर्थ इज रप्चर्ड और फिफ्थ इज ट्यूबरकुलर साल्पिंजाइटिस। तो इसने पूछा है रप्चर्ड ट्यूबो ओवेरियन, तो थर्ड हो जाएगा। वेर प्रेगनेंसी इज वोस्ट, अगेन थर्ड। ट्यूबरकुलर साल्पिंजाइटिस बिलोंग, इट इज फिफ्थ। रप्चर में नहीं होना चाहिए, आई थिंक फोर्थ होएगा जहाँ पे प्रेगनेंसी आउटकम वोस्ट होएगा, बिकॉज हाँ फोर्थ ही है। और 14 का थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ, तो 14 का थर्ड मतलब ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस थर्ड में, फिर ये रप्चर ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस और प्रेगनेंसी फोर्थ जो होती है फोर्थ में होती है, ठीक है। और ट्यूबरकुलर होती है फिफ्थ में होती है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अक्यूट PID, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स तो क्या होगा, PID का तो वो होता है ना, क्रॉनिक पेन होता है, अब्डोमिनल पेन हो जाता है। कार्डिनल साइन क्या होता है, टेंडरनेस होती है, यूट्राइन या मतलब टेंडरनेस होती है वो भी, है ना। ट्राइड ऑफ PID क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग एंड PID के अंदर डिस्चार्ज, ब्लीडिंग और एक चीज़ और होती है। मोस्ट सेंसिटिव क्लिनिकल साइन ऑफ द PID, इट इज़ अगेन द क्रॉनिक पेन, फीचर सजेस्टिंग सीवियर PID, ये वो वाला हाइड्रोसेल्पिंग्स आ गया। तो PID रिप्रेजेंटिंग विदाउट फीवर इज कॉमनली कॉज्ड बाई, PID without fever, again I think chlamydia. Most common long term complication of the PID, it is the infertility. Let's see. लोअर abdominal पेन, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, पेन, फीवर और डिस्चार्ज था, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस, है ना, और क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, इनफर्टिलिटी। एक चीज़ गलत थी मेरे इनमें से, आई डोंट नो, है ना। आफ्टर दैट लेट्स सी, है ना। आफ्टर दैट गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर PID, लेप्रोस्कोपी, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू असिस द ट्यूबल पेटेंसी,
ट्यूब की पेटेंसी के लिए बेस्ट क्या हो जाएगी, लेप्रोस्कोपी तो होगी, क्योंकि वही होती है लेप्रोस्कोपी, क्रोमोपर्टुर्बेशन। HSG कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, अगर अक्यूट कोई डिजीज है तो ये अक्यूट पीआईडी के अंदर है। HSG फाइंडिंग इन क्रॉनिक पीआईडी, वो सारी चीज़ें बीडेड ऑन टॉप है ना, और ये सब। HSG स्पेसिफिक फॉर ट्यूबरकुलर पीआईडी, ट्यूबरकुलर पीआईडीज के लिए पाउच ऑफ डगलर नहीं होता क्या, लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोसाल्पिंगो, एक्यूट पीआई, हाइड्रोसाल्पिंग्स, और बीडेड अपीयरेंस या पाइप स्टेम ट्यूब है ना, और थिकन ट्यूब फ्री फ्लूइड, थिकन ट्यूब फ्री फ्लूइड। आफ्टर दैट इसके बाद क्या हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ पीआईडी, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ पीआईडी, इमेजिंग फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस। मैं बताती हूँ एक सेकेंड, ये सब हो जाएंगे। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग तो हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स एड्रेनेक्सल मास होता है 32 एंडोमेट्रियल बायोप्सी, सो 31 इज इमेजिंग फाइंडिंग इज ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस, आई डोंट नो यार, ESR-CRP। देख, इमेजिंग फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस एंड विच इन्वेस्टिगेशन कंफर्म एंडोमेट्रियोसिस, तो उसका तो आता कॉम्प्लेक्स एड्रेनेक्सल मास और एंडोमेट्रियल बायोप्सी विल कंफर्म इट। आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद है ESR-CRP हैज़ रोल इन PID, नो। CDC क्राइटेरिया मीन, हाँ इसमें एडिशनल होता है ना ESR और CRP का। आफ्टर दैट CDT डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया इंक्लूड, मिनिमम में तो फीवर और पेन होना चाहिए ना। आफ्टर दैट गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस ऑफ PID, लेप्रोस्कोपी डन रूटीनली, नो। इंडिकेशन ऑफ डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी इन द PID है ना, लेप्रोस्कोपी का डायग्नोस्टिक तो क्या ही होता है, देख डायग्नोस्टिक होता है जब ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस हो रखा है, या फिर कोई डिलीमा है, या फिर कोई नो रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, तब होता है। और इसकी फाइंडिंग क्या होती है, हाइपरीमिया, इडीमा, प्यूरुलेंट एक्जुडेट इन द अक्यूट केस, एंड क्रॉनिक केसेस के अंदर क्या हो जाएगी, क्रॉनिक के अंदर तो हो जाएगी क्या हो जाएगी, क्रॉनिक के अंदर एडेशन और हाइड्रोसाल्पिक्स। और इसका एडवांटेज ये होता है कि डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है और थेरेपेटिक ऑप्शन होता है। आफ्टर दैट मैनेजमेंट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द आउट पेशेंट PID, आउट पेशेंट PID का क्या मैनेजमेंट होएगा, एंटीबायोटिक इन PID, इंडिकेशन फॉर हॉस्पिटल एडमिशन इन PID, मैनेजमेंट ऑफ PID इन प्रेगनेंसी, इन सब का। तो सबसे पहले तो होता है कि सेफ्ट्राइक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन प्लस मेट्रोनिडाजोल, ये देना होता है।